कि विधानसभा के नेता रहे हैं करण सिंह दलाल, आप अपनी आपकी तैयारी हो जाएगी, जमीन साफ हो जाएगी, करण सिंह दलाल रास्ते से हट जाएंगे। देखो, मैं किसी कभी भी ऊपर वाला साफ करता है, जनता साफ करती है। मैं किसी अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस सूरत में आप जैसे जो टिकट का सपना देख रहे हैं, ये तो अलग बात है, टिकट आपको मिलती है नहीं मिलती है, टिकट वापस पेट से दीपक मंगला को मिलती है, तो उस सूरत में आप लोग ये देख रहे हैं कि करण सिंह दलाल नहीं होंगे तो आसानी से जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा उसको हराया जा सकता है। टिकट की बात यह है, मुझे टिकट मिले मतलब जनता अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा 101%। पहली बात तो यह है, मैं किसी के उसमें नहीं हूँ कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूँ। मैं किसी के उसमें नहीं हूँ कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूँ। मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूँ। अगर जनता कहेगी तो मैं हर तरीक़ा से चुनाव लड़ूँ। अगर जनता कहेगी तो मैं हर तरीक़ा से चुनाव लड़ने। अच्छा, यानी कि आप बीजेपी से टिकट मिलेगी तो बीजेपी से लड़ोगे, पहले जनता कहेगी तो दूसरी टिकट से दूसरी पार्टी से जनता की टिकट से लड़ूंगा। जनता की टिकट पे यानी कि निर्दलीय भी लड़ सकते हो। जनता जैसे कहेगी। जजपा है, इनेलो है, कौन सी पार्टी है? मैं अभी आम आदमी पार्टी विकल्प है। अभी कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी माँ है बीजेपी। पहले रोऊंगा और रोते हुए बच्चे को देख के शायद हो सकता माँ भी को कहते हैं कि माँ के बराबर समझा, तो माँ को उनको आएगा। सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। उस समय कार्यकर्ता लोग हंसते थे, उससे कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ। मेरे पापा भी बीजेपी में रहे हैं। तो मैं चुनाव के लिए लास्ट तक टिकट मांगूंगा। टिकट नहीं मिली तो जनता ने जैसे कहेगी, अगर जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा 101%। आप नाम के आगे लिखते हैं संजय गुर्जर, और अगर कास्ट की बात की जाए तो आपकी कास्ट है सरदाना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आप गुर्जर हैं या पंजाबी हैं। देखो, सच्चाई तो यह है, मेरे पास एक लिखा हुआ कम से कम पंजाबी भाइयों में भाटिया है, गुजरों में भाटी है। पंजाबी भाई में नारंग है, हमारे नागर है। मैं खुद सरदाना हूँ। और आपके पंजाबी भाइयों में छावड़ा है, हमारे छावड़ी है। मेरे पास 18 से 20 टाइटल ऐसे है जो हमारे आपके एक है। हम देश एक ही था जब उस टाइम पाकिस्तान से आए, तो वहाँ मैं तो पंजाबी भाइयों को दीवाना हूँ इस बात का कि उन्होंने संघर्ष करके आपने आपको इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि ये कहते हैं कि भाई पंजाबियों से सीखो कि कैसे जीना चाहिए। तो उन लोगों से हम तो सीखते हैं, उन लोगों आप लोगों से। हम तो ये समझते थे कि सरदाना कोई शायद आपके पार्टनर है प्रॉपर्टी डीलिंग में। संजय गुर्जर और सरदाना दो एक पार्टनर हैं। नहीं, हम तो ये समझते थे। मेरा हर चीज़ में सरदाना गोत्र लिखा हुआ है। और मैं पीछे से सेलोटी हूँ, मैं सिटी में अब रह रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म सेलोटी का हूँ मैं, और सेलोटी मेरी मातृभूमि है। तो मैं गुजर से जन्म हुआ है, लेकिन मैं जाति के उस पर पीछे, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ा है। अभी एक नेता ने बयान दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती है। गतपुरी की रैली में एक भारद्वाज नाम के नेता को पीटा गया, पुलिस द्वारा हटाया गया। उन्होंने वाक्य दिलाया कि आज से कुछ साल पहले संजय गुर्जर के साथ भी सेम यही हादसा हुआ था होटल में। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है, ये उन नेताओं का कहना था। देखो, जो पीटा है मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला वो पिरथले का है। और किसी अगर उसको पीटा तो गलत किया है। लेकिन जो मेरी बात यह है, तो मेरे जो साथ हादसा हुआ, एक सबसे पहले तो ये था कि मेरा नाम था, नाम रात को कट गया, उसके सुबह लिख दिया। तो उस बात पे अगर मेरा नाम नहीं होता तो मैं कभी भी स्टेज का कुर्सी में रैली में भी नहीं जाना चाहता। जहाँ मेरा नाम नहीं होता या मुझे बुलाया नहीं, मैं नहीं जाता वहाँ। लेकिन वहाँ जो उस दिन की बात थी, उसमें ना मेरी उस समय कमी थी, ना मेरी आज कमी है। लेकिन वक्त की पता नहीं चलता है, कब किसका साथ क्या हो जाए। तो वक्त आएगा, सिस्टम बनेगा। आप लोग भी कहेंगे कि संजय गुर्जर जो कहता है वो करता है। कुछ हादसे के बाद आप नाराज भी रहते पार्टी आलाकमान के नेताओं से। देखो, मेरे कृष्णपाल गुर्जर के साथ बहुत नाराजगी रही थी। नाराजगी आप तो मनाए से भी नहीं बने थे। नाराजगी तो देखो बिल्कुल रही थी। कि मैं तो ये कहता हूँ, जो सच्चाई तो यह है, कोई भी अधिकारी, हम किसी डीसी एसपी कहीं से भी ला सकते, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता, मेरा मंडल अध्यक्ष, मेरा बूथ एजेंट, वो दूसरा नहीं आ सकता। अगर मेरा वक्त आया, कार्यकर्ता के, मेरे कार्यकर्ता की तरफ उंगली भी कोई उठा के दिखा देना, मैं आपको वादा करता हूँ आपके चैनल से, मैं उसी समय उसको सबक सिखाने का आगे रखता हूँ। ये मेरे अंदर खूबी है। कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा सिपाही है अगर समझा जाए तो।
अगर कुछ नेताओं में कार्यकर्ताओं की नहीं सोचते, वो गलत है। मैं तो अपने अंदर कह सकता हूँ, मैं कार्यकर्ता की इतनी वैल्यू रहेगी पलवल के अंदर कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता अगर सच्चाई के रास्ते पे ये कहेगा ये गलत है, तो वो होगा जो कार्यकर्ता कहेगा। आप कह रहे हो कि जनता अगर कहेगी तो चुनाव लड़ जाएंगे जनता की टिकट पर, यानी कि निर्दलीय भी जनता कहेगी किसी भी पार्टी से। मैं सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, सामने बीजेपी के कैंडिडेट हों दीपक मंगला, उधर से कांग्रेस के नेता हों कोई और आपका जनता का जो इस आप कह रहे हैं टिकट होगा, तो चुनाव लड़ जाएंगे आप? त्रिकोणीय चुनाव 101% चुनाव लड़ूंगा, जीत के आऊँगा। मुझे जनता को जो प्यार है, देखो मैं तो फेसबुक पे भी लिखता हूँ, मैं ना तो किसी उद्योगपति का बेटा, ना मैं किसी नेता का बेटा, मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ। एक गांव में से ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, और मुझे विश्वास है मैं जनता के दुख को देखता है, जनता के दुख को समझता हूँ, और मैं जनता में रहता हूँ। और जनता को जितना प्यार मिल रहा, खुद अपने मुंह से जनता कहने लगी है कि भैया ऐसा कोई दिन नहीं है या 2-4 आदमी नहीं कहता भाई चुनाव लड़ा, अब की बार तीसरे की ज़रूरत है। जनता की बात करें तो बैसला के लोग आपसे कहते हैं कि भैया इस रसूलपुर पुल बनवा दो। देखो मैं परसों भी रसूलपुर पुल पे गया हूँ, सच्चाई है काम बंद है, पीछे रसूलपुर की तरफ पानी भी भरा हुआ है। मैंने तुरंत, मेरी कॉल डिटेल में अभी दिखा सकता हूँ, तो मंत्री जी के पीए पे भी फ़ोन किया, मंत्री जी भी काम बंद है, मैंने वीडियो भी बना रखा, फ़ोटो भी खींच रखा है, वो तुरंत भेजा है। और मैंने ये कहा है कि क्या आप, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी संजय भाई 1.5 महीने का टाइम दिया है, 1.5 महीने में कैसी कोशिश करा के करेंगे। अगस्त का टाइम दिया मुझे, पहले जून का टाइम दिया था, फिर उसके बाद फिर किया अगस्त का टाइम दिया है। तो देखो अगस्त तक हो जाना चाहिए। अब क्यों देरी हो रही है? देखो एक दिन मंत्री जी के पीए ने और मैंने अपने रेस्ट हाउस में बुला के सभी अफसरों को खींचा भी है, उस दिन से काम भी बढ़ा, लेकिन बारिश से लगा लो या उसके अपने जो ठेकेदार की कमी से काम बंद है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मेरे से पूछते हैं, मुझे खुद इतनी परेशानी होती है मैं कह नहीं सकता। और परेशानी कही क्या कि सावटा का छजूनगर जाता है, छजूनगर वाला रास्ता भी ख़राब है, जो सच्चाई है। तो इसमें हमारे लोकल नेता की कमी है, ना कि हमारी है। आप केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं कि एफिडेविट लिख के दूँ कि डेडलाइन कौन सी है? आप बताइए कि कौन सी डेट है जिस पे पूरा हो जाएगा? आप कह रहे हो अगस्त में हो जाएगा पूरा? देखो 30 अगस्त को पूरा हो जाना चाहिए जी, बिल्कुल। नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ तो मैं तसला लेके फावड़ा लेकर आपके साथ सामने ये गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ, इतनी तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताइए, पूरे शहर में जल भराव बहुत हो रहा है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हो। अगर आपकी पार्टी के प्रशासन काम नहीं करता है तो केवल विधायक के जिम्मे नहीं, दूसरे नेताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि जल भराव जैसी समस्याओं को निजात दिलाया जाए। देखो बिल्कुल सच्चाई है, मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, सबकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जिस पर पावर है जिम्मेवारी उसकी ज़्यादा बनती है। पावर तो आम कार्यकर्ता के पास ज़्यादा नहीं है ना, इतनी पावर देखा जाए तो विधायक के पास भी पावर नहीं है। वो पावर है उसमें चलाने। विधायक के नज़दीकी लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने पावर दे नहीं रखी है विधायकों को। नहीं कि सरकार की देने की जरूरत नहीं, अपने अंदर पावर होती है। अगर अब विधायक मुझे बना दो, मैंने तो 100 दिन का पहले भी कह रहा हूँ, 100 दिन के अंदर अगर सफाई पूरे पलवल में नहीं दिखाई दे तो मैं अगर विधायक बन जाऊँ, मैं तो आज ये भी कह रहा हूँ आपसे, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा विधायक के बाद बनवाऊंगा कि जनता अगर मुझे 0 नंबर दे रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जैसे आज की डेट में हो रहा है हमारे यहाँ। मैं तो चुनाव जब लड़ूंगा जनता मुझे रिपोर्ट कार्ड कहेगी, दूसरा भी कि रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा ठीक काम किया। अरे जनता का काम करो, इसीलिए तो पैदा हुए हैं, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। पता नहीं ये कौन सी सोच है, 100 दिन के अंदर कह रहा हूँ सफाई की। आज के याद रखना इस बात को अभी। तो ये थे हमारे बीच में संजय गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव वो लड़ेंगे जनता के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं तो जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐलान भी किया है, ये अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे 3 महीने में, 100 दिन में अगर काम नहीं होंगे तो वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। नेता के अंदर ताकत होनी चाहिए, खुद के अंदर ताकत होनी चाहिए, काम 100 दिन में भी पूरे किए जा सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य कीजिएगा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दूसरी बात कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।